हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज में हमें मीन फाइंड करना होगा। एक तो कई क्वेश्चंस में मीन फाइंड करना है, सेम जो 14.1 में हम कर चुके हैं, और साथ में एक होगा आपके पास मोड। ठीक है, मोड का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है बुक में। मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। तो इस फॉर्मूले से हम ये जो टेबल गिवन है, इसी टेबल में हम ये सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपका मोड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसमें बेसिकली मोड क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपकी जितने ज्यादा टाइम रिपीट होती है वही आपका मोड बन जाता है, जो कि क्लास 8 में आपने देखा था। आपने क्लास 8 क्लास में जो अनग्रुप्ड डेटा होता था, जहां पे सिर्फ नंबर्स गिवन होते थे, उसके अकॉर्डिंग आप मोड फाइंड करते थे। बट यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, जैसे 5 से 15 में फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है, 15 से 25 में आपकी 11 फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग जो जितने ज्यादा बार नंबर आता है वो उसका मोड हो जाता था। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पे ये एज दे रखी है पेशेंट की, जैसे 5 से 15 जो पेशेंट है इतनी एज वाले उस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट है, मतलब इतने से इतने साल वाले 6 पेशेंट एडमिट है। 15 से 25 जिनकी एज है 15 से 25 वो कितने पेशेंट एडमिट है, 11 पेशेंट एडमिट है। तो ये क्लास इंटरवल से ये पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड। पहले तो मोड फाइंड करना जो कि हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा, एंड द मीन ऑफ द डाटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे बोला है कि आपको कंपेयर क्या करना, जैसे कि सपोज आप मोड निकालेंगे और मीन निकालेंगे। ठीक है, मोड में क्या होता है कि मोड आपको वो बताएगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में वो कितने मतलब कितनी एज ग्रुप वाले थे। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। और उसके बाद जो मीन आपका निकलेगा उसमें आपका एक एन एवरेज ये पता चलेगा कि एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल इज, जो भी आपके पास ईयर आएगा, मतलब कितनी एज वाले पेशेंट का एन एवरेज, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी चीज का हम एवरेज लेते हैं, जैसे हम एक अपने मन में एक पॉसिबिलिटी हम लेकर आते हैं कि इतना एवरेज इसका निकला है, कि मतलब एक अंदाजा जिसको कहते हैं। तो मीन से आपको वो पता चलेगा, और मोड से आपको पता चलेगा कि कितने मतलब मैक्सिमम कितनी एज वाले होंगे। तो मैक्सिमम मतलब मैंने बताया था कि आपके पास मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम चीज को बताता है, जो मैक्सिमम नंबर को दिखा रहा है वो आपके पास मोड होता है। तो उससे मैक्सिमम एज पता चलेगी, और मीन से आपको ये पता चलेगा कि एवरेज कितनी एज वाले पेशेंट उसमें एडमिट है। तो वो उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन वो आप निकालोगे तो वो वैसे ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, और बाकी क्वेश्चन की प्रोसेस सारा वही कुछ है। मैंने टेबल बनाया है, टेबल के बाद मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला क्लियर यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पास में हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट करके पूरा क्लियर यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे देखिए ये जो है L प्लस F1 माइनस F0 वो आपको सब यहीं से मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, देखिए इसमें जो आपके पास F1 होता है, F1 मतलब होता है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, कहां पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है आपके पास 23 सबसे ग्रेटर नंबर है, तो ये आपके पास बन जाएगा आपका, ये आपके पास हो जाएगा आपका F1। ठीक है, तो F1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू 23। अब F1 के आगे जो इसका प्रीसीडिंग वाला टर्म होता है, इसका जो ऊपर बेस से पहले जो टर्म आता है वो होता है आपके पास F0। तो F0 आपके पास कितना हो गया, 21। और इस F1 के जो नीचे होगा वो इसके जो बाद में आ रहा है वो आपके पास हो जाता है इसका F2। तो F2 कितना आ गया आपके पास 14। F1, F0, F2 आपका यहाँ पे आ गया। अब बचा हमारे पास L और H। H तो आपको पता है जो होता है क्लास इंटरवल होता है, यानी कि आपके पास इस ग्रेटर लिमिट से आप इस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो H आपके पास आ गया है 10। ठीक है, अब हमारे पास बचता है L। L हमारे पास क्या होता है, देखिए L जो हमारे पास होगा वो आपके पास होगा जो आपके पास ग्रेटर लिमिट सॉरी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो इंटरवल पड़ रहा होगा, इस इंटरवल की लोअर लिमिट को हम L कहते हैं। L फॉर लोअर लिमिट आप ले लेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी आपके पास क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट को आप L बोल देंगे। तो देखिए हमारे पास सब कुछ
इस 23 जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इससे हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब यहां से हमने यहां पुट करना और आंसर लाना है। एल की जगह पे रखेंगे 35 प्लस F1, F1 आपके पास हो जाएगा 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस F0 है आपके पास 21 माइनस F2 है आपके पास 14, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे इनटू H। H कितना हमारे पास 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 माइनस होगा आपके पास तो आ जाएगा 2 अपॉन यहां देखिए कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 46 माइनस, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 21 और 14 प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 1 और 4 5 2 और 1 3, तो 35 हो गया। अब इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे हम इनटू 10। फिर देखिए क्या हो जाएगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 4 में 3 माइनस हुआ 1, तो ये आ गया आपके पास 11 इंटू 10। तो ये आपका बना 35 प्लस 2 10 जा 20 कर लेते हैं अपॉन 11। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, 11 को 20 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड होके ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये 20 आया है, 20 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 11 डिवाइडेड बाय 20, 11 बन जाए 11, फिर 9 आ जाएगा, पॉइंट से 0 पड़ेगा, 11 8 जाएगा 88, पॉइंट से 0 बढ़ा तो आपके पास 20 हो गया, फिर 11 बन जाए 11 अगेन हो जाएगा। तो ये आपका आगे पॉइंट से आते रहेगा, बट आप पॉइंट के डेसिमल के 2 डिजिट तक करेंगे। 1.81, 1.81 को 35 से प्लस करेंगे तो 36.8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अपना मीन निकालना है। मीन निकालने का प्रोसेस सेम वही है जो हम अभी स्टेप डेविएशन मेथड से करते थे, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, उससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। मीन के लिए पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट के बाद हम यूआई निकालेंगे। यूआई कैसे निकलता है आपके पास एक्सआई माइनस का ए यानी कि डीआई, डीआई की वैल्यू क्या होती है एक्सआई माइनस ए। ए क्या होता है आपके पास अज्यूमेंट, इसमें से आपको कोई एक मीन अज्यूम करना होगा, फिर उसमें से आपको जो मिड पॉइंट आपके निकले हैं उसमें से उस ए को माइनस करना है, देन एच जो होता है इनके बीच का इंटरवल उससे डिवाइड करना है, तो आपका यूआई आ जाएगा। फिर जब यूआई आ जाता है तो एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करके आप इसमें लिखते जाएंगे और इसका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये 14.1 में मैं ऑलरेडी बहुत करा चुकी हूँ, तो इसलिए हम इसको फ्लो में करेंगे। पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। देन 15 प्लस 25 आपके पास हो जाएगा 40। ठीक है, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। अब आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 10 के देखो इसमें आपको दिख रहा है कि इंटरवल में गैपिंग भी 10 की है, तो 10 का गैप करते हुए मिड पॉइंट आगे वाले हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये 40 50 एंड 60। ठीक है, अब यूआई, यूआई आपका निकलेगा एक्सआई माइनस ए, यानी कि एक्सआई क्या है आपके पास ये है ना 10, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 कितना होता है आपके पास, देखिए एक्सआई माइनस 30 बाई 10। एक्सआई यानी आपके पास 10 है, 10 में से हमने अगर ए माइनस करा, अब ए पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें अब अज्यूम मीन आप क्या लें, अज्यूम मीन देखिए कौन सा लेंगे आप, अज्यूम मीन 30 भी ले सकते हो 40, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहां से स्टार्टिंग के 2 नंबर अगर आप छोड़ते हो और लास्ट के 2 नंबर छोड़ते हो तो बीच के आपके पास ये 2 नंबर बच रहे हैं, तो इन 2 नंबर में से कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 30 नंबर अज्यूम कर रही हूँ, तो यानी कि एक्सआई माइनस 30 बाई एच, यानी कि एच कितना आपके पास 10 करना है, एक्सआई कितना हमारे पास 10, 10 में से 30 को माइनस करना है, तो 10 छोटा नंबर है, 30 बड़ा नंबर, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो किसका आएगा -20 आएगा, -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये करके देखिएगा -2। देन आपके देखो 20 है, 20 माइनस 30 करेंगे तो -10 आएगा, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1, तो आपको दिख रहा है देखो -2 के बाद फिर -1 हुआ, -1 के बाद आपके पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। 30 है एक्सआई, तो एक्सआई आपके पास 30 है, 30 माइनस 30 0, 0 बाई 10 इज 0। अब अगला वाला नंबर हम अपने आप लिख देंगे क्योंकि 0 के ऊपर देखो -1 है, तो ये 0 के बाद देखो एक एक नंबर आपका बढ़ते जा रहा है ना, ये -2 के बाद आपका नंबर बढ़ा -1, फिर 0 हुआ, फिर 1 होगा, फिर आपके पास नंबर 2 होगा, फिर नंबर 3 होगा, इस तरीके से यूआई आ गया। अब यूआई भी आ गया,
उसके बाद ui के बाद हमने क्या करना होता है, fi को ui से मल्टीप्लाई, fi और ui ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो माइनस का 12, देखो 6 2 जा 12, नेगेटिव साइन है, माइनस का 11, ये 0 हो गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। देन 23 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 23, 14 इंटू 2 28, 5 3 जा 15, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास fi ui है आया। अब हम यहाँ पे से क्या करते हैं, समीशन निकालते हैं, समीशन ऑफ fi ui, इनका सम निकालेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में होता है समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi। फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, और नहीं भी गिवन है तो इनको ऐड कर लेंगे हम, तो ये 80 आ जाएगा आपके पास। fi हमारे पास है, h हमारे पास है, a हमारे पास है, बस हमने निकालना है इस fi ui का सम। तो सम करते देखो, ये दोनों नेगेटिव है तो -12 और -11 कितने हो जाएंगे, माइनस का 23 हो जाएंगे ये। देन ये सारे पॉजिटिव है, इनको प्लस कर लेते हैं, देखो 23 28 और 15 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 8 और 3 आपके पास होता है 11, ठीक है। 11 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, 1 कैरी गया आपके पास, ये प्लस का आएगा ना, 1 कैरी गया तो 2 2 4 5 और 6 66 से 23 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 और ये 43 आ जाएगा, प्लस का 43 आ जाएगा। तो fi ui आ गया हमारे पास। a हमारे पास क्या माना था हमने 30, प्लस fi ui की जगह 43 करेंगे अपॉन समीशन ऑफ fi कितना आपके पास 80 इंटू h कितना आपके पास 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास। तो ये आपके पास हो गया 30 प्लस 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, देखो 8 को डिवाइड कर देते 43 से, 8 5 जा 40, देन 3 आएगा, पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6, 10 में से 4 माइनस हुआ 6, यहाँ पॉइंट से फिर 0 बढ़ेगा, फिर 8 7 जा 56, ठीक है 56 हो जाएगा आपके पास। तो ये आ रहा है 5.37, डेसिमल के 2 डिजिट तक करेंगे, 30 को इससे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 35.37 ईयर्स, ठीक है। इतने ईयर आपके पास आ गया। तो मोड भी आपके पास इतना ईयर आया था 36.8। तो मोड मतलब जो आपका जितने बार ज्यादा रिपीट होता है वही आपका उसका मोड बन जाता है नंबर। तो मैक्सिमम इतने पेशेंट, इतने एज वाले पेशेंट वहां एडमिट होंगे। तो आपको डिफरेंस यही बताना, इतने मैक्सिमम की मतलब हमारे पास चांसेस क्या है, मैक्सिमम इतने एज वाले वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। और ये मीन है, तो मीन मतलब एवरेज, एवरेज इतने पेशेंट। तो आप दोनों में डिफरेंस ये बोलने में करेंगे कि एवरेज इतना पेशेंट होगा और यहाँ मैक्सिमम इतना पेशेंट होगा, ठीक है। मोड के लिए मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे और मीन के लिए एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।